नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकुड़ में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। महेशपुर थाना इलाके के सीलमपुर के पास से महेशपुर पुलिस ने 500 पीस डेटोनेटर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में शेर शाह बांध गांव के एनुअल हुसैन के साथ बाइक मालिक राजा अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 500 पीस डेटोनेटर बरामद किया गया है। पाकुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छापेमारी के दौरान विस्फोटक बरामद किया गया है। जिसके पास से ये जिलेटिन का 10 पैकेट, जिसका टोटल संख्या एक में 25 है तो 250 के पास है, और ये बरामद हुआ है। इस बरामदगी के जो प्रदर्श में इसका कोई कागजात उन्होंने नहीं दिखाया। ये बताया कि ये पकुरिया का एक राजा अंसारी है जो इस प्रकार के धंधों में पूर्व से भी लिप्त है। उनका द्वारा ये भेजा गया है। और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य में बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर खास प्रदर्शन नहीं किया था। हाल के लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ही पार्टी आदिवासी मतदाताओं के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी को देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। झारखंड और इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी आदिवासियों की अच्छी तादाद है। तीनों पड़ोसी राज्यों में तो बीजेपी ने परचम लहरा लिया, लेकिन झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी नेता और आदिवासी इलाकों पर है। लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने को आदिवासी का हितैषी बताने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हो, सबका ख्याल रखती है। लेकिन अब आदिवासी समाज काफ़ी जागरूक हो गया है। वो समझती है हर बातों को कि कैसे सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले, आदिवासियों ने क्लियर एंड साउंड मैसेज दिया है कि उनका सरना आदिवासी धर्म कोड पर आप चुप रहते हैं। आज से नहीं, इतिहास को इनको स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का क्या योगदान रहा, एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे। क्योंकि झारखंड की जनता समझ चुकी है कि ठगने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी का मानना है कि बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने से आदिवासी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी रणनीति की कमान राष्ट्रीय स्तर के 2 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी गई है। झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। फिर हमारा लोगों ने परिश्रम किया, झारखंड का लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इस बार हमें 52 सीट मिला, 9 लोकसभा मिला। बीजेपी के अपने दावे हैं तो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरी जोश में है। कोई आदिवासी के मुद्दों को उठा रहा है तो कोई गिरफ्तारी और कार्रवाई के मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जनता सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर ही वोट देगी।
विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह लोकल मामलों पर लड़ा जाएगा। लोकल प्रत्याशी होंगे, लोकल समस्याएं होंगी, बिल्कुल स्थानीय समस्याएं होंगी। उसमें किसी के बाहर से आने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव में भले ही 3 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन बढ़ती सियासी तपिश बताने को काफी है कि इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल देव कुमार की रिपोर्ट। जेल से बाहर आने और फिर सीएम पद की शपथ लेने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उनका आभार व्यक्त करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो इस यात्रा को आभार यात्रा नाम दिया गया है। वहीं सीएम की यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सीएम हेमंत को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। बीजेपी के वार पर सीएम ने भी पलटवार कर दिया है। देखिए, हेमंत सोरेन अब यात्रा निकाल रहे हैं और खबरों के अनुसार बहुत शीघ्र वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, लोगों को बताएंगे उनके साथ अन्याय हुआ है। हम मानते हैं कि हेमंत सोरेन जी को अपनी इस यात्रा का नाम प्रायश्चित यात्रा रखना चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन पार्ट 1 सरकार जब सत्ता में थी तो उस समय रिकॉर्ड संख्या में अपराध हुए थे। जब हम निकलेंगे, जब ये यात्रा होगी तो उसमें बताएंगे। अभी बीजेपी परेशान है, बोला कि प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए आपको। अब तो उनको पता चलेगा। धनबाद के निरसा में चिरकुंडा टाउन हॉल में बीजेपी की ओर से अभिनंदन संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। कार्यक्रम में देवघर के विधायक नारायण दास, निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और धनबाद बीजेपी के ग्रामीण प्रभारी शैलेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने धनबाद से जीत दिलाने को लेकर सभी का आभार जताया और आप लोगों ने अपना आशीर्वादी रूपी वोट देकर एक गरीब साधारण मजदूर किसान के बेटा को धनबाद लोकसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिए और लोकसभा का सदस्य बनाए। इसके लिए मैं फिर से अपनी ओर से हार्दिक दिल से सभी देवकुल जनता, धनबाद लोकसभा क्षेत्र और खास करके निरसा विधानसभा क्षेत्र के तमाम देवकुल भाई बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। जमशेदपुर के बोड़ाम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बोड़ाम थाना इलाके के पगदा में 10 जून को हुई राजा राम सोरेन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक महिला समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजा राम सोरेन का आरोपी महिला से मोबाइल और पैसों को लेकर विवाद था। इसी में दोनों की लड़ाई हुई और महिला ने आरोपियों के साथ मिलकर राजा राम की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या का शव आरोपियों ने शव को जंगल में फेंक दिया। उसी क्रम में फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये बात सामने आई कि इस व्यक्ति का एक महिला के साथ मोबाइल को लेकर के और कुछ पैसों को लेकर के लेन देन का कुछ विवाद था, जिसके क्रम में 9 तारीख की रात को उस बात ज्यादा बढ़ गई और उस महिला ने उस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा हमला किया और उसको मारा पीटा, जिसमें कुछ और लोगों ने भी उसका सहयोग किया। उस क्रम में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गढ़वा पुलिस की सार्थक पहल पर 20 साल से अपनों से बिछड़ा बेटा अपनी मां से मिलने जा रहा है। रंका के पिंडरा गांव निवासी राम जन्म काम की तलाश में हरियाणा गए थे। उसके बाद से उनका अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं रहा। परिवार वाले खोए बेटे को मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, पर अचानक राम जन्म को मां बाप की याद आई। उसने गढ़वा के एसपी का सरकारी नंबर ढूंढकर निकाला और कॉल किया। पुलिस ने फोटो से उसकी पहचान कराई और वीडियो कॉल पर उसकी माता पिता से बात भी कराई। इसके साथ ही पिंडरा गांव में जश्न मनाने का दौर शुरू हो गया है। अब जल्द ही राम जन्म अपने गांव वापस लौटने वाला है। लोग यहां से एक टीम भेजेंगे पलवल हरियाणा के लिए और वहां से उनको लेकर के आएंगे। सर, गांव के साथ माहौल है? बिल्कुल, गांव में कल से ही जब से उनका फोटो देखा है, ये लोग तो मान चुके थे कि इनकी मृत्यु हो गई है राम जन्म की, लेकिन जब से उनका फोटो देखा है गांव वाले काफ़ी खुश हैं। और लोकल जो हमारा रंका थाना है, रंका थाना प्रभारी का जो प्रयास है और गढ़वा पुलिस को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। गिरिडीह जेल में बंद हार्डकोर महिला नक्सली तुला बास्की को धनबाद के SNMMCH अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। पूर्व में वो कई नक्सली वारदातों में शामिल रही है। साल 2022 में उसे हजारीबाग से पकड़ा गया था, तब से वो गिरिडीह की जेल में बंद थी।
इसी बीच पेट में दर्द होने पर उससे गिरिडीह जेल से धनबाद के SNMMCH में लाया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद के SNMMCH में नक्सली तुला बास्की को तबीयत बिगड़ने पर एडमिट कराया गया और अभी हम SNMMCH में हैं और यहाँ पर तुला बास्की जो नक्सली है उसे एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2022 में हजारीबाग कोर्ट कैंपस से गिरिडीह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और जिसके बाद गिरिडीह पुलिस उसे गिरिडीह जेल में रखी थी। वहीं शुक्रवार को इसकी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद SNMCH में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस निगरानी में नक्सली तुला बास्की का इलाज चल रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। पश्चिमी सिंहभूम के सेनुआ प्रखंड के 47 और गोइलकेरा प्रखंड के 9 गांव में जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है। योजना का काम पिछले 5 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। योजना का काम पूरा नहीं होने से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा प्रखंड में 50 करोड़ से अधिक लागत से 5 वर्षों से जलापूर्ति योजना का निर्माण हो रहा है, जिससे सोनवा और गोइलकेरा प्रखंड के 50 से अधिक गांवों को लाभ मिलने वाला है। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों से इस योजना का काम यहां चल रहा है और ये जलमीनार का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे सोनवा के अलावा गोइलकेरा प्रखंड के 50 से अधिक गांवों को शुद्ध जलापूर्ति का लाभ मिलने वाला है। लेकिन इस योजना के निर्माण की गति इतनी धीमी है कि 5 वर्षों में भी इस योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पीछे जो बन रहा है पानी सप्लाई करने का, 5 साल से बन रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये 2 प्रखंड में पानी जाने वाला था, जैसे हम लोग का सोनवा और गोइलकेरा, इसमें अभी तक पानी भी नहीं हुआ है और बना भी नहीं है। इसीलिए मतलब पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है। इसमें विभाग को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे सोनवा प्रखंड के सोनापोस पंचायत में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इसके कारण हम विभाग वालों से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बना दें। और गर्मी का सीजन में बहुत ही दिक्कत होता है, हमारे यहाँ का पानी का बहुत ही दिक्कत हो रहा है। अब आगे देखना है कि इस जलापूर्ति योजना का काम कब पूरा हो, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। खबर चाईबासा से, जहां अधिकांश किसान धान की खेती करते हैं और जिले में 1,86,000 हेक्टेयर धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छींटा और रोपा विधि से धान की खेती की जाती है, लेकिन जून के महीने में बारिश कम होने से अब तक छींटा विधि से धान की बुवाई कम हो पाई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश कुमार प्रधान। 25 जुलाई को भी रोपने लायक पानी हो जाए और कढ़न लायक पानी हो जाए तो अभी लेट नहीं है। अभी जो गुना है वो तब तक पौधा तैयार हो जाएगा और रोपनी और कढ़न का काम आसानी से हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के मुताबिक पश्चिम सिंहभूम जिला में छींटा और रोपा 2 पद्धति से धान की खेती होती है और अभी छींटा पद्धति से जो भी छिंटाई किया गया था, जून महीने में कम बारिश हुई, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों में औसतन 25 mm बारिश जो हुई है, उसके अनुसार जो भी छिंटाई किया गया था उसका जो पौधा है वो उग आए हैं और बाकी जो आगे रोपाई का काम होना है उसके लिए अभी मानसून सक्रिय है और जुलाई के अंत सप्ताह तक भी अगर बारिश पर्याप्त हो तो रोपाई का काम भी पूरा हो जाएगा। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। जमशेदपुर में झारखंड सरकार की ओर से शानदार गेस्ट हाउस का तोहफा लोगों को दिया गया है। यह गेस्ट हाउस किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। बहरगोड़ा जनता के साथ साथ बंगाल और उड़ीसा से आने वाले पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। गेस्ट हाउस का उद्घाटन विधायक समीर महंती, डीएफओ ममता प्रियदर्शनी और रेंजर दिग्विजय सिंह ने किया। बहरागोड़ा हमारा उड़ीसा और बंगाल दोनों के बॉर्डर पे है। यहाँ पर्यटकों का आगमन आए दिन होते ही रहता है। आसपास कोई भी अच्छा होटल या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा नहीं है। ऐसे में ये बहरागोड़ा वन विश्रामागार कहीं न कहीं पर्यटकों एवं आम नागरिकों के लिए ठहरने के लिए का एक उचित स्थल बनेगा।
डीएफओ मैम और रविंदर साहब थे, तो हम उस समय उनको बोले भी थे कि इसको अगर थोड़ा सा बढ़िया से किया जाए तो कैसा होगा, तो उन्होंने तुरंत पहल किए। और हम चाहते हैं कि झारखंड राज्य में हर चीज अलग देखे, अनोखा रूप से देखा जाए, दुनिया से अलग हटके देखे। एक समय ये बना था, अब हम लोगों का समय ये थोड़ा सा लग्जरियस होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये त्रिवेणी संगम है, बंगाल और उड़ीसा के लोग भी यहाँ आता है, और यहाँ गेस्ट हाउस को देख के उन लोगों को पता चलेगा कि भाई अगर झारखंड का अंतिम जगह पर गेस्ट हाउस इतना बढ़िया हो सकता है तो संपूर्ण झारखंड क्या हो सकता है। हजारीबाग के यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हजारीबाग में आने वाले सभी एनएच से भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही बस कंडक्टर को बस स्टैंड पर ही यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए हैं। थाना इंचार्ज और ड्यूटी ऑफिस से काफ़ी सर्वे करने के बाद उन लोगों ने का एक प्रपोजल प्राप्त हुआ, जिसके आधार पे हम लोगों ने अभी उसको भारी मालवाहक वाहन जो हैं उनका हम लोगों ने कुछ विशेष जगह पे प्रतिबंधित किया है और विशेष समय में ही वो वहाँ से गुजर सकेंगे, बाकी समय में उनका रिस्ट्रिक्शन रहेगा। इसी आधार पे हम लोग सड़कों का अतिक्रमण जो टाउन एरिया में है वहाँ पे जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहर को जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के रंगाटांड के कृष्णा अपार्टमेंट में एक व्यक्ति ने लगभग 15 गाड़ियों के शीशों को चकनाचूर कर दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपार्टमेंट के लोगों ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है अपार्टमेंट में रहने वाले 2 लोगों के बीच में विवाद था, जिसके चलते दोनों में पहले मारपीट हुई और फिर जमकर तोड़फोड़ की गई। यहाँ एक विनोद बिहारी रहते हैं सिन्हा, उनका बेटा और उनकी वाइफ, और यहाँ बद्री यादव पीछे हम लोग के हैं, उनके साथ कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ। उसमें पता नहीं हाथापाई हुआ, क्या हुआ, सब लोग हम लोग अपने घर में थे। उसके बाद उसके गाड़ी का शीशा ही लोग तोड़ा, वो लोग उसके गाड़ी का शीशा तोड़ा। परसों रात का घटना है। परसों रात में यहाँ 2 पक्ष में झगड़ा हुआ था आपस में, ठीक है। तो आपस में जब झगड़ा हुआ तो वो लोग अपना झगड़ा उगड़ा करके मारा पीटी हुआ, वो लोग अपना चले गए इधर उधर। यहाँ पे जो अपार्टमेंट के लोग थे वो लोग भी अपना अपना काम पे निकल गए। लेडीज़ लोग घर में थी, जेंट्स लोग था नहीं उतना। आधा पौन घंटा बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे एक रहते हैं विनोद बिहारी सिन्हा और उनके बेटा अभिषेक सिन्हा और उनकी माँ, तीनों कोई लोहा का रॉड लेके निकला है और जितना भी गाड़ी लगा हुआ था अपार्टमेंट वालों का, सारा का शीशा, जो शीशा मिला पीछे का, आगे का। रामगढ़ में बदमाशों ने सियाल पोड़ा गेट के पास कोयला कारोबारी ओम प्रकाश साहब को फायरिंग कर दी। घायल अवस्था में ओम प्रकाश को रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश सियाल में अपने रिश्तेदार से मिलकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पोड़ा गेट के पास बदमाशों से बहस हो गई, जिसके बाद उन पर गोली चला दी गई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। रामगढ़ में बरकाकाना रेलवे के जोड़ा तालाब को रेलवे खूबसूरत बनाने में जुट गई है। रेल कर्मचारियों ने तालाब को स्वच्छ और साफ सुथरा बना दिया है। अब रेलवे इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर कवायद में जुट गई है। आपको जानकारी दे दें कि जोड़ा तालाब में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लोगों को बैठने के लिए सिटिंग बेंच, पाथवे भी बनवाए गए हैं। तालाब तो मेन तौर पर जो है यहाँ का पानी सप्लाई के लिए बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी तालाब का सौंदर्यीकरण करना हो, वहाँ पर अगर बेंचेस वगैरह बना दिया जाए और लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो तो एक अच्छा जो है एक पार्क का भी रूप दे देता है और लोग घूमने फिरने भी आते हैं। तो उसी के तहत जो है यहाँ बेंचेज लंबे बने हुए हैं जो कि घाट का भी काम करते हैं। मौजूद हूँ बरकाकाना के रेलवे जोड़ा तालाब के पास। आप पहले देख सकते हैं रेलवे जोड़ा तालाब को। दरअसल आज से 1 सप्ताह पूर्व तक रेलवे का जोड़ा तालाब काफ़ी बदहाल स्थिति में था, काफ़ी गंदगी फैली हुई थी, लेकिन रेल कर्मियों ने अपने प्रयास से पूरे परिसर को देख सकते हैं किस तरह से स्वच्छ बना दिया है। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने ये सिटिंग जो पाथवे है उसको बनवाने का काम किया। उसके अलावा हम लोगों ने लाइटनिंग का व्यवस्था करवाया और आप देख सकते हैं बैठने का भी काफ़ी कुछ लोगों के लिए कर दिया गया है कि वो बैठ सके। जी हम लोग यहाँ तो बराबर आना जाना करते रहते हैं,
पहले यहाँ ये सब कुछ नहीं था, अब तो कुछ समय से चालू हो गया। और फिर लाइटनिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं, प्लांटेशन हो चुका है। तो और यहाँ बोटिंग होगा, पर्यटक स्थल बनेगा, तो कैसे देखते हैं? यहाँ पे अगर यदि बोटिंग होता है तो यहीं के मूल निवासियों को रोजगार मिलेगा और लोग बाहर से घूमने आएंगे। लोग बाहर से घूमने आएंगे और ज़्यादातर लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या आपका? ये अभी साफ सुथरा देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पहले तो गंदगी रहता था तो आदमी घूमने में ही अच्छा नहीं लगता, यहाँ आते भी नहीं थे। यहाँ अब रेलवे इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने जा रही है, यहाँ बोटिंग होगा भविष्य में, कैसे देख रहे हैं इसे? ये तो बहुत अच्छा, खुद के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे घर के पास ऐसे घूमने के लिए कुछ जगह है नहीं। यहाँ पर लोगों को घूमने फिरने की जगह मिलेगा और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकेगा। और रेलवे का कहना है कि जो भी व्यक्ति जोड़ा तालाब में गंदगी फैलाते हुए, कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अब बात करते हैं रिम्स की, जो कहने को तो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहां लापरवाही का आलम खत्म नहीं होता। दरअसल रिम्स के समय सारणी को इस शनिवार से बदल दिया गया। अब हर शनिवार रिम्स की ओपीडी सेवा 2 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन काउंटर पर इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से आज 2 बजे के बाद भी मरीज और उनके परिजन ओपीडी काउंटर पर इंतजार करते रहे। मरीजों का कहना है कि उन्हें टाइमिंग में हुए बदलाव को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, जिस वजह से दूर दूर से आए मरीजों को बिना इलाज कराए ही वापस लौटना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों को पता था कि हाँ 2 बजे तक लंच होता है, उसके बाद 2:30 बजे तक आपका काउंटर खुल जाएगा तो पर्ची कटेगा। तो अब तो पता ही नहीं था हम लोगों, तो हम लोग आकर अभी खड़े हैं। क्या कर रहे थे? आधा घंटे से ऊपर हो गया। सूचना अब तक नहीं दिया गया? नहीं। आप लोगों को पता नहीं है कि आज बंद है? नहीं, पता नहीं था, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं, उसको दिखाना जरूरी है। लंच मांगेंगे, लंच खत्म हो जाएगा तो वही इंतजार कर लेते हैं। नंबर लग गया है, लेकिन बहुत यहाँ का अव्यवस्था है, समझे ना, कहना नहीं चाहिए। रिम्स है, पूरे राज्य का ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसको 24 घंटा खुला रहना चाहिए था और सारा व्यवस्था होना चाहिए, चाहे मेडाल हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे सिटी स्कैन हो, चाहे ट्रामा सेंटर हो, तमाम 24 घंटा खुला रहना चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य के अस्पतालों से मरीज को रेफर किया जाता है। आपको लगा था काउंटर खुलेगा? नहीं, हाँ लगा तो था, पहले भी कई बार हम आ चुके हैं, कटवाए थे सेकेंड सिटिंग में। हाँ कटवाए थे, लेकिन हमको पता नहीं था, नहीं तो आते ही नहीं। हम वहाँ से आ रहे हैं डाल्टनगंज से। तो इस बुलेटिन में